जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय। मैं शैलेश, मेरी यूट्यूब चैनल तीर्थयात्री और स्पिरिचुअल ट्रैवलर में आपका स्वागत करता हूं। आज के एपिसोड में हम लोग चंपारण धाम के परिक्रमा करेंगे, साथ में तुलसी विवाह का भी लाभ लेंगे और रिटर्न में रायपुर जाते हुए हम लोग राजिम में राजीव लोचन राम भगवान का दर्शन भी करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। और अगर आपको हमारा ये चैनल अच्छा लग रहा है तो उसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण। श्याम सुंदर से यमुने महारानी की जय, महाप्रभु जी की जय। यहाँ पर हम लोग आज भाव बीज के दिन पहुँच गए और हमको दर्शन महाप्रभु जी के होके बहुत ही हम लोग धन्य धन्य हो गए। देख सकते हैं ये यहाँ की हवेली है, हवेली मंदिर जो मुख्य मंदिर है वो। आज तिथि का हिसाब से यात्री का जन्मदिन भी है, तो हैप्पी बर्थडे यात्री। आप देख सकते हैं हवेली के अंदर का पूरा दृश्य। श्रीनाथ जी बाबा, महाप्रभु जी, यमुनी महाप्रमाणी। 1:15। यहाँ पर महाप्रभु जी के जीवन के बारे में चित्रों के माध्यम से पूरा वर्णन किया गया है। आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर चित्र सब महाप्रभु जी के जीवन के बारे में यहाँ पर दिखाए गए हैं। और मंदिर के व्यवस्थापक बताते हैं कि लगभग 550 साल पहले बनारस से महाप्रभु वल्लभाचार्य के पिता लक्ष्मण भट्ट और माता इलमा गारू मुगल शासन में किए जा रहे अत्याचारों से त्रस्त होकर दक्षिण दिशा की ओर पैदल यात्रा को निकल पड़े थे। और जब वे दोनों राजिम के समीप, राजिम यहाँ पर एक क्षेत्र है, घनघोर जंगल में निर्मित चंपेश्वर धाम से गुजरे, तो जहाँ पर वल्लभाचार्य ने संतान के रूप में जन्म लिया, क्योंकि वह 8 माह का ही गर्भ था। और जब उनका जन्म हुआ तो इसीलिए जन्म के समय उन्होंने कोई हलन चलन नहीं की, तो माता पिता ने उन्हें मृत समझ लिया और जंगल में ही उस बालक को पत्तों से ढककर चले गए। रात्रि में श्रीनाथ जी ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि तुम्हारी कोख से मैंने जन्म लिया है। तो सुबह उठते ही दोनों माता पिता वापस चंपेश्वर धाम लौटे और देखा कि बालक तो अग्नि के कुंड में अंगूठा चूस रहा है। मतलब चारों बाजू अग्नि थी, अग्निकुंड के चारों ओर, और वहाँ पर चारों ओर ओघड़ बाबा भी सब बैठे हुए थे। ओघड़ बाबाओं को तो यकीन नहीं हुआ कि बालक उस दंपति का पुत्र है, लेकिन इस पर माता जी ने जब श्रीनाथ जी को याद किया और श्रीनाथ जी ने दर्शन देकर ओघड़ बाबाओं की शंका दूर की, तभी उन्होंने उस बालक को माता पिता को सौंपा। जगत गुरु की उपाधि प्राप्त महाप्रभु जी वल्लभाचार्य की देश भर में 84 बैठक हैं, जहां उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता का पारायण किया है। इनमें से प्रमुख बैठक यह मंदिर चंपारण्य को माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि महाप्रभु जी ने अपने जीवन काल में 3 बार धरती की परिक्रमा की। अभी आप कर रहे हैं जो दर्शन, वो चंपारण मंदिर के ध्वजा जी के दर्शन है। जो मंदिर के ऊपर घुम्मट के उधर ध्वजा जो लगाई जाती है ना, वो ध्वजा जी के दर्शन कर रहे हैं आप। और अभी हम लोग आगे जाएंगे पूरा चंपारण धाम की परिक्रमा करने के लिए, तो आप भी बने रहिए हमारे साथ। 6 किलोमीटर की परिक्रमा है। हम लोग को शुरू करते ही सामने गायों का पूरा झुंड मिला। पूरे चंपारण की गाय जो है पूरी, वो अभी सामने दिख रही है। बच्चे लोग भी बहुत ही खुश हो गए। थोड़ा टाइम हम लोग रुक के हमारी यात्रा परिक्रमा हम लोग आगे बढ़ाएंगे। 6 किलोमीटर की जो परिक्रमा है उसमें महानदी का एक स्रोत जो निकलता है, जिसे यमुना जी कहा जाता है, उसका भी हम दर्शन करेंगे। साथ में महाप्रभु जी जहाँ पर बैठकर सप्त ऋषियों के साथ में वैदिक वार्तालाप किया था, वो जगह का भी हम लोग दर्शन करेंगे।
और रमण रेती का भी दर्शन करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। भी आप देख रहे हैं पूरे गाय जो है वो भी गौशाला से छूटकर अभी जा रही है गांव की ओर खेती में। हम लोग भी प्रदक्षिणा मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। हमारा छोटा सा एक लड़का गाइड जो हमको मिला था उसका नाम दीपक है। तो आगे जो लड़का जा रहा है वो दीपक है। वल्लभाधीश की जय, महाप्रभु जी की जय, श्याम सुंदर सी यमुनी महारानी की जय। चंपारण धाम की 6 किलोमीटर की यह प्रदक्षिणा मार्ग है और यह मंदिर के आजू बाजू की प्रदक्षिणा कर रहे हैं हम यहाँ पर। और प्रदक्षिणा मार्ग बहुत ही अच्छा है और यह सप्त ऋषि का स्थान है जहाँ पर ये महाप्रभु जी है। और आजू बाजू में सप्त ऋषि जो दिखाई दे रहे हैं, यह सब लोग बैठकर वैदिक चर्चा विचारणा जो बोलते हैं वार्तालाप कर रहे हैं, ज्ञानोपदेश दे रहे हैं। और यह सब ऋषि मुनियों के सब जो स्टैचू है वो लगाए हुए कितने सुंदर दिख रहे हैं, सब जीवंत लग रहे हैं, जैसे अभी सब बोल पड़ेंगे। और यह जो महानदी जो रहती है उसका एक धारा यहाँ से बहती है और यह यमुना जी माना जाता है। और यह दीपक भाई हमारे गाइड जो है वो हमें लेके जा रहे हैं और पूरा रास्ता खेत से होकर और नदी के बाजू में से होकर इतना अच्छा पूरा समाज जो आजू बाजू का जो है, इतना मज़ा आ रहा है प्रदक्षिणा करने में। बच्चे लोग भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर जो महानदी की धारा जो यहाँ पर बहती है उसे यमुना जी कहा जाता है और यह उसका पट है जिसे रमण रेती बोलते हैं। आपको शायद जानकारी में रहेगा। और यह हम यहाँ पर नदी के अंदर उसके जल को नमन करते हुए, रमण रेती एक व्रजधाम में है, वृंदावन में, आपको शायद मालूम रहेगा। और यहाँ का जो पट है नदी का, उसे भी यहाँ पर रमण रेती ही बोला जाता है क्योंकि यह यमुना जी की धारा ही मानी जाती है। शाम के समय में प्रदक्षिणा करने से एक तो धूप कम लगती है और वातावरण भी बहुत ही अच्छा सुहावना हो जाता है, मौसम भी, तो बहुत ही आनंद आता है, बहुत ही मज़ा आता है। और रास्ता भी इतना सुंदर है। और यह रमण रेती में बैठकर ये जो दीपक भाई हमको बता रहे हैं कि यहाँ पर ऐसे करके जो हाउस की जो एक महल जैसा ड्रॉ करेंगे तो सारी मनोकामनाएं हमारी पूरी होती है। तो उन्होंने हमें वो सब ड्रॉ करके दिखाया कि कैसे ड्रॉ करना है रेती में। तो हमने वो सब किया और जो बोलते हैं ना, भगवान सब आपकी मनोकामना पूरे दिल से अगर इच्छा करो तो पूर्ण होती है। और यहाँ तो साक्षात महाप्रभु जी के चरण रज यहाँ पर है, तो यहाँ तो उनका प्रभाव रहेगा ही। तो उन्हें नमन करके, उनसे दर्शन करके, जो यहाँ पर जैसे ही दीपक ने जो कुछ भी बताया हम वैसे ही करते गए सब। ये रमण रेती में जो बोलते हैं छोटा सा घर बनाए, छोटी सी आकृति बनाए, बहुत ही पवित्र और पुण्य मानी जाती है ये रमण रेती। और इतना थोड़ा सा चलने के बाद जो थकावट रहती है वो भी सब दूर हो जाती है जब यहाँ पर हम बैठकर थोड़ा सा आराम करके रमण रेती में साक्षात्कार करते हैं जब प्रभु का। और यहाँ की जब स्टोरी वो सब बता रहा है दीपक कि क्या क्या हुआ था उस वक्त में जब महाप्रभु जी यहाँ पर प्रदक्षिणा मार्ग में निकले थे। बहुत ही पवित्र मानी जाती है यह रमण रेती।
ऐसा ही भाव हो रहा था जैसे हम वृंदावन पहुंच गए हैं। और वो हमें दिखा रहा है कि यहाँ पर साष्टांग नमन कैसे किया जाता है रमण रेती में लौटकर, पूरा जो बोलते हैं ना लौटकर, पूरी रमण रेती को रमण रेती में पूरा लौटने से जितनी भी रज अपने शरीर को स्पर्श करती है उतना अच्छा माना जाता है। तो हमने भी वही किया जो हमारे गाइड ने बताया। ये पवित्र रेती को पूरा हमने अपने शरीर पे जैसे लौटकर धारण किया। बच्चे लोग को तो बहुत ही मज़ा आ गया। उनके लिए तो एक जैसे पूरा खेल जैसे ही हो गया था। और यह हम सब खेत में से जा रहे हैं आगे, और सनसेट भी हो रहा था, चारों ओर हरियाली छाई हुई थी खेतों की। बहुत ही अच्छा रास्ता और बहुत ही सुंदर वातावरण। प्रकृति की गोद में जैसे हम लोग साक्षात्कार कर रहे थे महाप्रभु जी का। खेतों में से होकर यह सब रास्ता आगे जा रहा था। हमारे साथ और भी कई ग्रुप के श्रद्धालु भी थे जो प्रदक्षिणा मार्ग में हमें मिले रास्ते में। बस अभी हम थोड़ी ही देर में चंपारण मंदिर पहुंचने वाले हैं, और पहुंचते ही यहाँ पर तुलसी विवाह का कार्यक्रम शुरुआत हो गई थी। जो रास्ते पर निकलने वाली आदिवासी लोगों की जो सांस्कृतिक जो परिक्रमा निकलती है वो निकल रही है। आप देख सकते हैं अभी वो जो है कृष्ण को लेकर नंद बाबा निकल गए हैं, और आजू बाजू में सब पूरा यहाँ का ट्रेडिशनल डांस हो रहा है। दिवाली के बाद में जो होने वाले तुलसी विवाह, वो यहाँ पर कार्यक्रम जो होता है वो अभी मतलब भावबीज के दिन ही हो रहा है। कोई भक्त जो रहेगा वो लोग ने मतलब किया होगा उसका आयोजन के लिए। तो अभी है, अभी आप देख सकते हैं पूरे बाजे बैंड बाजा के साथ में पूरा यात्रा निकली हुई है, और लोग उसके अंदर मतलब सब अपने अपने हिसाब से जुड़ रहे हैं। और इसमें जो है ठाकुर जी विराजे हुए हैं। सिन्हा जी बाबा की जय, वल्लभाधीश की जय। पूरे वेडिंग पार्टी जो जान निकलती है ना, वैसे ही सब निकले हुए हैं। बारात जो होती है ना, अब ये भगवान की बारात निकली है। आप भी दर्शन कीजिए। डोले में बैठे हुए भगवान अभी हवेली में जाकर वहाँ पर तुलसी जी के साथ में भगवान की शादी होगी, तो उसका भी दर्शन हम आपको कराएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। जय श्री कृष्ण। आप भी हमारे साथ ठाकुर जी की बारात में चलिए। हम बहुत ही भाग्यशाली थे कि हम दिवाली के दिन पर वहाँ चंपारण पहुँचे, और दूसरे दिन हमें इस मनोरथ का लाभ मिला। और आप देख सकते हैं रोशनी से पूरा वातावरण जगमगा रहा है। आप देख सकते हैं बहुत ही रोशनी की हुई है। क्यों न हो, आखिर ठाकुर जी की बारात जो निकली है और दिवाली का त्यौहार भी है। पूरा चंपारण धाम रोशनी से जगमगा रहा है। यह उसका प्रवेश द्वार है। महाप्रभु जी प्राकट्य बैठक जी मंदिर मार्ग आप पढ़ सकते हैं, उसका यह प्रमुख द्वार है। और अभी 5:45 बजे हैं शाम को, लेकिन आप देख सकते हैं बहुत ही अंधेरा हो गया है। और यह स्व कृष्णदास अढ़िया जी का चित्र है। यही जो कृष्णदास जी है जिन्होंने इस पूरे चंपारण धाम की कायाकल्प ही कर दी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो गोवर्धन लीला की थी, बाल लीला कृष्ण जी, उसका चित्र पूरा रचा गया है।
यह एक बहुत ही बड़ा हॉल है। आप देख सकते हैं कृष्ण जी की मूर्ति भी है और इस हॉल में भागवत सप्ताह का आयोजन किया जाता है। ऐसे 2-3 बहुत बड़े बड़े हॉल हैं। आपने पहले भी देखा जिस हॉल में तुलसी विवाह का आयोजन किया गया था, और उसी प्रकार का यह दूसरा हॉल है। मंदिर के प्रांगण में ही यह स्थित है। और आप देख सकते हैं कितनी रोशनी हो रही है। बहुत ही जीवंत और बहुत ही अच्छा लग रहा है यह सब रोशनी देखकर। त्योहार के समय पर यहाँ आना जैसे बहुत ही अच्छा रहा हमारे लिए। श्रीनाथ जी बाबा की जय। और यह तुलसी विवाह का आप दृश्य देख रहे हैं। तुलसी जी और श्रीनाथ जी बाबा आप देख सकते हैं उनका चित्र जी। और यह मंडप सजा है हॉल में, और यह शादी की सब तैयारियां। हम भी इसी बारात में शामिल हो गए थे। और देखिए आप, जो सामैया बोलते हैं वो सामैया की तैयारी हो रही है। और यह ठाकुर जी की डोली आ गई। अद्भुत दृश्य। हम बहुत ही भाग्यशाली थे कि हमें इस सभी आयोजनों में हमें लाभ मिला। और यहाँ का यह सांस्कृतिक जो बोलते हैं ना, पारंपरिक जो नृत्य है यहाँ का, वही ग्रुप जो नृत्य कर रहा है। और यह सब तुलसी विवाह मनोरथ यहाँ जो भी वैष्णव कराना चाहते हैं वह करा सकते हैं यहाँ पर आकर। लेकिन इस आयोजन के लिए पहले से ही सब अनुमति वगैरह लेनी पड़ती है। और यहाँ पर ऐसे आयोजन होते ही रहते हैं इस हॉल में, जो मंदिर के एकदम बाजू में है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया है। ठाकुर जी की शादी में सब आए हुए हैं तो बहुत ही सब प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। आप भी हमारे साथ ठाकुर जी की शादी का लाभ लीजिए, आनंद लीजिए और उसमें शामिल होइए। जय श्री कृष्ण। हम यहाँ पर जहाँ ठहरे हैं वह सुदामापुरी धर्मशाला में वृंदावन धाम सेक्शन में रूम नंबर 4 जो हमें मिली थी, हम यहाँ पर खड़े हैं। और आप देख सकते हैं वृंदावन 4 नंबर। जय श्री कृष्ण। यहाँ की धर्मशाला सुदामापुरी जिसका नाम सुदामापुरी है। और पहले यहाँ पर इतना व्यवस्था नहीं थी चंपारण्य में, लेकिन इसका सब श्रेय स्व कृष्णदास अढ़िया को जाता है, क्योंकि कालांतर में स्व कृष्णदास अढ़िया ने तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए यह आलीशान धर्मशाला का निर्माण किया है, बनवाई है। इसे सुदामापुरी भवन के नाम से जाना जाता है। यह संपूर्ण मंदिर का संचालन संत कृष्ण शंकर शास्त्री वल्लभ निधि ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। और यहाँ भोजन प्रसादी की निःशुल्क व्यवस्था भी है। यहाँ आने से पहले आपको यहाँ पर एडवांस बुकिंग कराना पड़ता है। खासकर त्योहारों के सीजन में कराया हो तो अच्छा रहता है। आजू बाजू में और भी होटल्स विकसित हो गए हैं, लेकिन पहले इतनी व्यवस्था नहीं थी, अब हो गई है। चंपारण से रायपुर जाते हुए रास्ते में हम लोग राजीव में जहाँ पर राजीव लोचन मंदिर है वहाँ पर त्रिवेणी संगम में रुके हैं। यहाँ पर त्रिवेणी संगम में स्नान करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं।
यहाँ पर स्नान करने का बहुत ही महत्व है। राजीव लोचन मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और यह त्रिवेणी संगम, जहाँ पर स्नान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो हमने यहाँ पर स्नान किया। यहाँ पर पैरी नदी, सोंढूर नदी और महानदी, इन 3 नदियों का संगम है। इसे यहाँ का प्रयाग माना जाता है। और यहाँ पर संगम में अस्थि विसर्जन और संगम किनारे पिंडदान, श्राद्ध एवं तर्पण भी किया जाता है। और यहाँ प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा से लेकर महाशिवरात्रि तक एक विशाल मेला का भी आयोजन होता है। संगम के मध्य में कुलेश्वर महादेव का भी एक विशाल मंदिर स्थित है। कहा जाता है कि वनवास काल में श्री राम ने इसी स्थान पर अपने कुल देवता महादेव जी की पूजा की थी। इसी स्थान का प्राचीन नाम कमल क्षेत्र भी है। ऐसी मान्यता है कि सृष्टि के आरंभ में भगवान विष्णु की नाभि से निकला कमल यहीं पर स्थित था और ब्रह्मा जी ने यहीं से सृष्टि की रचना की। इसीलिए इस क्षेत्र का नाम कमल क्षेत्र भी पड़ा। छत्तीसगढ़ का इसे प्रयाग माना जाता है, राजिम को। और बहुत बड़ा पुल भी सामने आपको दिखाई दे रहा है, महानदी के ऊपर का जो पुल है वह। और यह भगवान विष्णु का मंदिर बहुत ही सुंदर मंदिर है, राजीव लोचन मंदिर। तो चलिए आप भी हमारे साथ राजीव लोचन मंदिर के दर्शन के लिए। राजीव लोचन मंदिर का दर्शन के लिए चलिए आप भी। बहुत ही पौराणिक और बहुत ही विशाल व सुंदर मंदिर राजीव लोचन मंदिर, विष्णु भगवान का मंदिर जो है, दर्शन के लिए आप भी चलिए। ओम गणपते नमः। अंदर से आप देख सकता है, बहुत ही पौराणिक मंदिर है, बहुत ही पुराना। ये भक्ति माता का मंदिर है। शुरुआत में ही यहाँ पे भी हम लोग दर्शन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ही सुंदर मंदिर है। आगे भी यहाँ से आगे बहुत पौराणिक मूर्तियाँ सब है। विष्णु भगवान की मूर्ति है। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। आगे राजराजेश्वर भगवान का मंदिर है। राजीव लोचन मंदिर जो है वो मुख्यत्वे 4 विशिष्ट अंगों में विभक्त है। उसमें मुख्य अंग है महामंडप, अंतराल, गर्भगृह व प्रदक्षिणा पथ। तो अभी हम लोग जो है वो मंडपम के दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो आप भी चलिए हमारे साथ ये पौराणिक मंदिर के दर्शन के लिए। बहुत ही विशाल और बहुत ही सुंदर मंदिर है, देख सकते हैं आप। राजीव लोचन मंदिर, विष्णु भगवान को समर्पित ये मंदिर। श्री राम जी को जब भी वनवास के टाइम यहाँ पर वो लोग ने भगवान शिव की आराधना की थी। तो बस अभी हम हमारे लोग का समापन करेंगे। आगे हम लोग ट्रेन से जगन्नाथपुरी जाएंगे। तो आगे का व्लॉग हम लोग जगन्नाथपुरी का करेंगे। तो तब तक आप ये राजीव लोचन मंदिर के दर्शन करते रहिए। आप देख सकते हैं पौराणिक मूर्तियाँ। और अगर आपको हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो आप उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय।